विशन आज है 2 जनवरी 2021 और 2 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भूटान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। इस समझौते के तहत भारत और भूटान पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग, उपग्रह संचार एवं उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नवंबर 2017 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए भूटान के साथ एमओयू किया था। ये है मैप में भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगुल और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, वीके यादव। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 विनोद कुमार यादव को प्रदान किया गया है। वीके यादव वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और उसमें सुधार लाने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी आईईटी द्वारा प्रदान किया जाता है। आईईटी की स्थापना 1871 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सुप्रीम कोर्ट ई समिति। डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम अवार्ड सुप्रीम कोर्ट ई समिति को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ई समिति के द्वारा परिकल्पित भारत सरकार के एक मिशन मोड परियोजना ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट लॉन्च की गई थी। इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन सुप्रीम कोर्ट ई समिति, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा मिलकर किया जाता है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत कोई भी नागरिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एसएमएस और ईमेल के जरिए 3293 न्यायालय से जुड़ी जानकारी कहीं से भी और कभी भी प्राप्त कर सकता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, डीआरडीओ। भारत का पहला स्वदेशी हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इस कंटेनर का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना के IL-38SD विमान द्वारा गोवा में किया गया। इस सहायक एनजी कंटेनर का विकास डीआरडीओ की प्रयोगशाला एनएसटीएल विशाखापत्तनम और ADRDE आगरा ने मिलकर किया है। यह कंटेनर 50 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को कालाजार रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को कालाजार रोग मुक्त घोषित किया है। केंद्र सरकार द्वारा 3 साल बाद उत्तर प्रदेश राज्य को कालाजार उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। कालाजार रोग बालू मक्खी के कारण फैलता है। इस रोग के कारण बुखार आता है और शरीर काला पड़ जाता है। समय पर इलाज न होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइकल किंडो का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हॉकी। हाल ही में माइकल किंडो का निधन हो गया है। वह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। 1975 में हॉकी विश्व कप कुआलालंपुर मलेशिया में खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम और 1972 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के ये सदस्य रहे थे। माइकल किंडो को 1972 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। ये है हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए लियोन मेंडोका। 14 साल के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने इटली में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता है। लियोन मेंडोका मूलतः गोवा राज्य से हैं। ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन सरकार द्वारा किस स्पोर्ट्स खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन सरकार द्वारा लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। लुइस हैमिल्टन 7 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन हैं। लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि पाने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इनसे पहले टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे, साइकिलिस्ट ब्रैडली विंगिस तथा क्रिस होय यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। लुइस हैमिल्टन इस सम्मान को पाने वाले चौथे फॉर्मूला 1 चालक हैं। इनसे पहले फॉर्मूला 1 चालक जैक ब्राहम को 1978 में, स्टर्लिंग मॉस को 2000 में और जैकी स्टीवर्ट को 2001 में नाइटहुड का सम्मान मिल चुका है। ये हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष विनोद कुमार यादव का कार्यकाल जनवरी 2021 में पूर्ण हो गया है, इसलिए सुनीत शर्मा को इनकी जगह नियुक्त किया गया है। सुनीत शर्मा 1978 बैच के रेलवे अधिकारी हैं। विनोद कुमार यादव को जनवरी 2020 में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया था। ये हैं सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उद्योग प्रमुख 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी कृषि। प्रमुख 8 कोर उद्योगों में कृषि शामिल नहीं है। भारत में प्रमुख 8 कोर उद्योगों में स्टील, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, नेचुरल गैस, सीमेंट, कोयला, बिजली और फर्टिलाइजर शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2020 में इन 8 प्रमुख कोर उद्योगों में 2.6% गिरावट दर्ज की गई है। इन प्रमुख उद्योगों में स्टील, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, नेचुरल गैस और सीमेंट में गिरावट आई है, जबकि बिजली, कोयला व फर्टिलाइजर के उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई है। नवंबर 2020 में कच्चे तेल के उत्पादन में 4.9%, नेचुरल गैस के उत्पादन में 9.3%, रिफाइनरी उत्पादों में 4.8%, स्टील में 4.4% और सीमेंट उत्पादन में 7.1% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कोयले में 2.9% और बिजली में 2.2% और फर्टिलाइजर उत्पादन में 1.6% की वृद्धि हुई है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में इन 8 उद्योगों का 40% योगदान है और बड़ी संख्या में स्थायी व अस्थायी रोजगार भी इन उद्योगों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी जोंग शानशान। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जोंग शानशान बने हैं। इन्होंने रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। जोंग शानशान को चीन के उद्योगपति हैं। इन्हें चीन का वाटर किंग भी कहा जाता है। जोंग शानशान की कुल संपत्ति वैक्सीन और बोतलबंद पानी से बढ़ गई है। पूरे विश्व में अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर एलन मस्क और तीसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी पूरे विश्व में संपत्ति के मामले में 12वें स्थान पर हैं। ये हैं जोंग शानशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन है बी सतह से हवा में मार करने वाली। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है। यह मिसाइल मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। यह मिसाइल सिस्टम स्वदेश निर्मित है, जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। आकाश मिसाइल सिस्टम को 2014 में भारतीय वायुसेना और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय रेलवे के द्वारा विस्टाडोम पर्यटक कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इनकी अधिकतम गति कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय रेलवे द्वारा विस्टाडोम पर्यटक कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इनकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोच का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। इन कोच का निर्माण यात्रियों के लिए रेल यात्रा को यादगार बनाने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की तरफ से की गई एक पहल है। वर्तमान में नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका सिमरा रेलवे, कागड़ा वैली रेलवे, माथेरन हिल रेलवे, मुंबई में दादर और मंडगांव की अरकू घाटी में विस्टाडोम पर्यटक कोच चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पर्सन ऑफ जस्टिस एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए जस्टिस राजेंद्र सच्चर। इन पर्सन ऑफ जस्टिस एन ऑटोबायोग्राफी दिवंगत जस्टिस राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है। यह किताब एक महान न्यायवादी की कहानी है जो सबसे बेहतर एक मानवतावादी थे। इन्होंने राजनीति को अपने निर्णय को बदलने की अनुमति नहीं दी। जस्टिस राजेंद्र सच्चर को 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। सच्चर समिति को 2006 में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। ये थे जस्टिस राजेंद्र सच्चर।